तो फाइनली दोस्तों रोमन रेंज को मिल चुका है स्टेटस उनका ट्राइबल चीफ बड़ा, यानी कि उन्होंने सोलो सिको को बड़े आराम से हरा दिया। एंड हमें इस मैच के अंदर एक से बड़े बड़े ट्विस्ट मिले, दी रॉक देखने को मिले एंड क्या कुछ देखने को मिला और डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई सोलो सिको है एंड रोमन रेंज का स्टार्टअप होता है, यानी कि नॉर्मली मैच चलता है भाई स्लो स्लो, उसके बाद गति पकड़ती है मैच एंड उसके बाद होता है कुछ ऐसा है कि भाई टेबल चेयर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो टेबल का इस्तेमाल किया, स्टील स्टेप का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है यहाँ पे सोलो सिको ने स्टील स्टेप उठा करके स्टील स्टेप से जब अटैक किया गाइस रोमन रेंज के ऊपर, यहाँ पे सोलो सिको ने तो भाई मुंह पकड़ के साइड में बैठ गए रोमन रेंज को। रोमन रेंज कैसे तैसे करके मतलब सोलो सिको के ऊपर काबू पाने की कोशिश की तो उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि गाइस जो लूप लोप दे देते हैं भाई हमारे सोलो सिको ने लूप लोप दिया। उसके बाद जो होता स्टील चेयर ले आते हैं, स्टील चेयर से मारते हैं रोमन रेंज को। तो रोमन रेंज भी भाई भयंकर आदमी है, उन्होंने भी स्टील चेयर हाथ में पकड़ते हैं। उसके बाद स्टील चेयर लेकर के अटैक कर देते हैं सोलो सिको के ऊपर। सोलो सिको के भाई बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं स्टील चेयर लेकर के। उसके बाद भाई मौका देखते ही सोलो सिको ने लूप लोप लगा दिया यहाँ पे रोमन रेंज लिट गए साइड में, समूह स्पाइक मारते हैं। उसके बाद 1 2 3 करने की कोशिश करते हैं लेकिन पिन आउट कर देते हैं यहाँ पे रोमन रेंज। उसके फिर काबू लेते हैं रोमन रेंज, पिटाई करते हैं सोलो सिको की। उसके बाद फिर से यहाँ पे सोलो सिको ने कैंडो स्टिक उठाया, कैंडो स्टिक से फिर अटैक करना शुरू कर दिया रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज फिर ढीले पड़ गए। उसके बाद रोमन रेंज के मुंह पे वो कैंडो स्टिक लगाने के बाद वो कह रहे हैं कि रोमन रेंज तू मेरा प्यार कभी समझ ही नहीं पाया। उससे पहले सोलो सिको ने एक टेबल को बिछाया था बीच रिंग में। उसके बाद रोमन रेंज से कहते हैं तू तो मेरा पैर कभी समझ ही नहीं पाया, मुंह में मतलब कि स्टिक लगाने के बाद। और स्टिक समेत ही रोमन रेंज ने यहाँ पे सोलो सिको को उठा लिया, उठाकर पावर बॉम्ब लगाए थे टेबल के आर पार गए थे यहाँ पे सोलो सिको को 1 2 3 करने की कोशिश करते। उसके बाद फिर यहाँ पे टामा टोंगा की एंट्री होती है। टामा टोंगा ने रेफरी का मतलब पैर खींच लिया जिससे कि रोमन रेंज पिन फॉल नहीं कर पाए। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि भाई सोलो सिको को बचाने के लिए जेकब फाटू भी आया था। जेकब फाटू ने सुपर किक मारा, उसके बाद मून सोल्ट मारा अपना। उसके बाद सोलो सिको को ऊपर रख देते हैं अपने रोमन रेंज के 1 2 3 करने के, लेकिन भाई पिन आउट करता है यहाँ पे रोमन रेंज। यहाँ पर आता है कि रोमन रेंज जल्दी हार नहीं मानने वाले, पिक्चर अभी बाकी है। बाद में हमें देखने को मिलता है कि इनको बचाने के लिए जिमी ऊसो एंड जो हमारे सैमी ज़ेन है वो बचाने के लिए आए थे जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को साइड में करने के लिए। लेकिन उससे पहले देखने को मिलता है कि जेकब फाटू एंड रेफरी के बीच में थोड़ा सा मतलब कि मतभेद हो गया है, दोनों मतलब कि बेसबाजी करने लगे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिको कहते हैं कि जेकब फाटू तुम छोड़ दो, पीछे हो जाओ। सोलो सिको ने पीछे किया, उसके बाद सिमोन स्पाइक धर देते हैं गाइस यहाँ पे रेफरी के ऊपर धरा और रेफरी को बाहर भगा दिया। उसके बाद फिर अपना फिनिशर लगाते हैं। उसके बाद 1 2 3 करने की कोशिश लेकिन पिन आउट करते हैं यहाँ पे रोमन रेंज। उसके बाद यहाँ बाद में जिमी ऊसो एंड सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। जिमी ऊसो सैमी ज़ेन आकर बचाने की कोशिश करते हैं रोमन रेंज को और यहाँ पे जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को पीट कर बाहर भगाते हैं और यहाँ पे भाई पिन करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंज। स्पेयर मारने के बाद फिर पिन आउट करता है सोलो सिको। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो जेकब फाटू एंड टामा टोंगा है, बाद में जिमी ऊसो एंड सैमी ज़ेन एंड जेकब फाटू टामा टोंगा लड़ते लड़ते भाई बैक स्टेज चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दोनों जने मैच लड़ रहे हैं, यानी कि रोमन रेंज एंड सोलो सिको का मैच कंटिन्यू होता है, फिर से एक लेवल पे आ जाता है। फिर बाद में देखने को मिलता है कि हमें जो केविन ओवंस है वो आ जाते हैं, पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं। पहले तो स्टंडर मारते हैं, उसके बाद पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो असर नहीं कर पाता। पहले स्टंडर लगाया था 1 2 3 करने के लिए। सोलो सिको को कहते हैं भाई पिन करो रोमन रेंज को, लेकिन पिन करने को कर भी देते हैं। उसके बाद पिन आउट हो जाता है भाई 2 ऊपर आने के बाद। उसके बाद देखने को मिलता है कि भाई जो केविन ओवंस का दिमाग खराब हो चुका है, केविन ओवंस गुस्से में आ चुका है। केविन ओवंस ने गुस्से में आकर के पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश की यहाँ पे रोमन रेंज को, लेकिन यहाँ पे बच गए रोमन रेंज एंड जो हमारे केविन ओवंस है उसको भाई पीटने के लिए आ जाता है यहाँ पे अपने कोडी रोड्स नाइटमेयर आगे बचाने के लिए यहाँ पे रोमन रेंज को। बाद में कोडी रोड्स ने कटर लगाया यहाँ पे केविन ओवंस को। केविन ओवंस हो जाता है साइड में और पीट कर भाई साइड में ले जाता है केविन ओवंस को यहाँ पे कोडी रोड्स। फिर ये मैच फिर मतलब कि लाइन पकड़ता है और एंडिंग की तरफ बढ़ता ही है मैच। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि रोमन रेंज को बहुत ज़्यादा मतलब कि जोश आ चुका है, पब्लिक को भी जोश आ चुका है और दिस इज ऑसम की चैट्स लग रहे हैं। और रोमन रेंज ने भाई स्पेयर मारा भाई पूरा जोर से सोलो सिको को और 1 2 3 पिन के इस मैच को ख़त्म किया। और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर चुके हैं हमारे रोमन रेंज ट्राइबल चीफ और उला फाड़ा माला को भाई जीत चुके हैं रोमन रेंज भाई बीच में खड़े होते हैं और जो हमारे वाइस मैन पॉल हेमन होते हैं, पॉल हेमन लेकर आते हैं उस उला फाड़ा माला को और पहनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे दी रॉक है वो आते हैं। दी रॉक बीच रिंग में आए, सभी पब्लिक को लगा होता नहीं दी रॉक क्यों आए, लेकिन बीच रिंग में आए। उन्होंने उला फाड़ा माला मांगा हाथ में अपने पॉल हेमन से मांगा और उन्होंने पहनाया गाइस रोमन रेंज ट्राइबल चीफ को। फेस टू फेस ऐसे हो गए जैसे कि भाई रोमन रेंज को कुछ करने वाला है यहाँ पे दी रॉक, लेकिन दी रॉक ने कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा इज्जत की यहाँ पे
मैच खत्म होने के बाद ट्राइबल चीफ बन चुके हैं आपके रोमन रेंज, एंड जो दी रॉक ने एक्नॉलेज कर लिया रोमन रेंज को और उनका फेस ऑफ देखने को मिला। बाकी कुछ नहीं ऐसा था कि दी रॉक मतलब कि लड़ने जाएंगे या रेसलमेनिया के अंदर कुछ हमें टीजर में देखने को मिले, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला ऐसा कुछ हमें। बाकी बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो यार यहाँ पे हमें देखने को मिला कि रोमन रेंज एंड दी रॉक साथ में आ चुके हैं, पॉल हेमन भी साथ में है। लेकिन जो हमारे पास में पॉल हेमन है उन्होंने जैसे उला फाड़ा माला को पकड़ाया दी रॉक ने पहनाया अपने रोमन रेंज ट्राइबल चीफ के गले में ये उला फाड़ा माला। तो रोमन रेंज ने रिटेन कर लिया इस मतलब कि उला फाड़ा माला को जीत चुकी हैं। उला फाड़ा माला अपने पास लेकर आ चुके हैं रोमन रेंज और दी रॉक के साथ फेस टू फेस होने के बाद ये मैच का एंडिंग खत्म होता है, ये पूरा सेगमेंट का एंडिंग खत्म होता है। तो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक कितनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, आगे हाईलाइट्स वीडियो आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।